एवरीवन, जैसे को दिख रहा होगा यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 से 25। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका हिंदी का पेपर है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो इसमें इंक्लूड हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो देखिए सबसे पहले लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करके लिखना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। हिंदी युग का जो हिंदी साहित्य है उसका स्वर्ण युग किसे माना जाता है? वीर गाथा काल को, भक्ति काल को, रीति काल को, वर्तमान काल को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। किसको? भक्ति काल को। यहाँ पर सेकंड देखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत का नाम नहीं, जन्म ग्राम कौन सा है, मतलब कि वो कहाँ पर बोर्न हुई थी? कोशानी, केशला, केसली, कोशनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म ग्राम अगर हम बात करें तो कोशानी था। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये आपके जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो भाई समझ जाओ कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। विभावानुसार व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही कथन है। दंडी का, वामन का, भारत मुनि का, भामह का। किसने बोला है ये? तो ऑप्शन नंबर ए दंडी का है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तिब्बत के हिंदुस्तान का व्यापार होता था। तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार होता था चीन के रास्ते से, आगरा के रास्ते से, कोकड़ के रास्ते से, नेपाल के रास्ते से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल के रास्ते से। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, प्रबल शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द है पा और वा, प्रवल या फिर सा वाला परवल या फिर पा रवल। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। भाई जिसका भी हिंदी का पेपर है ध्यान से सुनना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। शंकर शारीरिक रूप से विकृत होने के कारण ठीक से गा नहीं सकता था, ठीक से सो नहीं सकता था, ठीक से रो नहीं सकता था, ठीक से चल नहीं सकता था। सो राइट वन इज डी, ठीक से चल नहीं सकता था। शंकर शारीरिक रूप से विकृत होने के कारण ठीक से चल नहीं सकता था। अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपको दिया गया है निम्नलिखित रिक्त स्थानों में सही उत्तर का आपको चयन करना है। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक भारतीय आत्मा खालिस्तान को कहा जाता है। एक भारतीय आत्मा किसको कहा गया है? तो महावीर प्रसाद को, माखनलाल चतुर्वेदी को, या फिर आपका भवानी प्रसाद को। किसको बोला जाता है? सो इसका राइट आंसर है गाइस माखनलाल चतुर्वेदी। कौन सा? माखनलाल चतुर्वेदी। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन। हाँ, खालिस्तान रौद्र रस का स्थायी भाव है। रौद्र किसका स्थायी भाव है? क्रोध का है ना, कि रति का या फिर शोक का? खैर राइट आंसर है आपका क्रोध। क्रोध रौद्र का स्थायी भाव है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, अनुभूति के पक्ष का संबंध कविता के खालिस्तान स्वरूप से है, वह आंतरिक प्रारंभिक। अनुभूति के पक्ष का संबंध कविता के 2 पर टिक लगाए। अभी कुछ ना कुछ तो आपका लफड़ा होने वाला है ना, लेकिन कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक। अनुभूति के पक्ष का संबंध कविता के आंतरिक स्वरूप से है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, सांस्कृतिक अस्मिता से आशय है हमारी खालिस्तान पहचान। सांस्कृतिक अस्मिता से आशय है हमारी ब्लैंक पहचान, सांस्कृतिक पहचान। उसमें शब्द लिखा है आपका ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक। तो राइट आंसर है सांस्कृतिक। अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द खालिस्तान कहलाते हैं। विदेशी शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं भाई? विदेशी शब्द। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, लेखिका मृदुला गर्ग की नानी के मन में खालिस्तान की आज़ादी के प्रति जुनून था। देश, स्वयं और घर। तो राइट आंसर है आपका देश। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा
बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर होगा गाइस राजेश जोशी। तीन वर्णों का समूह क्या होता है? तीन वर्णों का समूह जो होता है, ये जो लिखे हैं वो गलत लिखे हैं, ये जो लाइनें दी गई हैं वो सही है। तीन वर्णों का समूह क्या होता है? गण होता है। लहाशा की ओर राइट आंसर है राहुल सांकृत्यायन। प्रेमचंद के फटे जूते, हरिशंकर परछाई। ग्राम का तद्भव होता है गांव, है ना। और रीढ़ की हड्डी, जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक वाक्य में उत्तर करने हैं आपको। तो ज्ञान की तुलना किससे की गई है? हाथी से की गई है भैया। स्थायी भाव का जागृत, स्थायी भाव को, एक मिनट, स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विभाव। क्या बोलते हैं भाई? विभाव। अब यहाँ पर देखिए साहित्यिक पुरखे किसे कहा जाता है? साहित्यिक पुरखे किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को। किसको कहा गया है? प्रेमचंद को। आगे देखिएगा कि समाज में प्रथम पद प्रधान तथा एवं अव्यय होता है। अव्यय से ही समझ जाओ कि अव्ययी भाव समास की बात हो रही है। किस कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? किसी कार्य को करने या होने का बोध जो कराता है वो बोलते हैं उनको विधानवाचक शब्द। विधानवाचक शब्द। इस जल प्रलय में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है? इस जल प्रलय में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है भाई? भूत का तरल दूत। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको देखना है आगे क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ है? आई थिंक एक चीज कैप्चर नहीं हुई है यार। चलिए ठीक है, जो चीज़ कैप्चर हुई है अभी फ़िलहाल वही कर लो। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम जो पेपर होने वाले हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ज़रा देख लेना। ये देखिए, ठीक है, ओके। एंड देखिए ये आप सबसे बड़ी चीज़ है, आपको संदर्भ वगैरह कर लेना चाहिए। एंड इसके अलावा मैं बोलूँगी कि एक बार आप लोगों को इसमें से ऐसे एप्लीकेशन एंड इसके बाद आपको इसमें से ये जो साहित्यिक परीक्षा लिखने को बोला जा रहा है ना, ये वाले क्वेश्चन आपको देख लेना चाहिए, बिकॉज अभी टाइम है, आप कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइज, बाय।